दोस्तों, तो आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो उसको आइए आज हम लोग टाइप 1 देखते हैं। टाइप 1 में ये कह रहा है कि किसी वस्तु को 1440 में बेचने पर 20% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो हम लोग रेशियो चैप्टर में पढ़े थे अनुपात कैसे प्रकट करना है। तो चलिए देखते हैं, पहले अनुपात हम लोग प्रकट कर लेते हैं। कह रहा है कि 20% की हानि होती है, तो 20% का हानि का मतलब हुआ कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 है और हानि क्या है, लॉस 20 रुपया है, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 80 रुपया। 20% हानि का मतलब है कि अगर कॉस्ट प्राइस हमारा हो गया 100 तो लॉस दिया हुआ है 20, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 80 रुपया। तो ये प्रश्नों में देखते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि किसी वस्तु को 1440 में क्या है बेचने पर, विक्रय मूल्य क्या है हमारा 1440। अब देखिए अनुपातिक रूप में विक्रय मूल्य क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हमारा है 80। तो दिया हुआ का तुलना दिया हुआ से करेंगे और जो पूछेगा उसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो हमारा पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना है 100, कॉस्ट प्राइस कितना है 100, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 से गुना कर देंगे। चलिए इसको अब काट छाँट करते हैं। तो हमारा आंसर कितना हो गया 1800, ऑप्शन नंबर ए। फिर से समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 1440 में बेचने पर 20% की हानि। तो 20% हानि का मतलब हुआ कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो लॉस दिया हुआ है 20, तो सेलिंग प्राइस 80 रुपया हो जाएगा। तो प्रश्न में हमसे कह रहा है निश्चित राशि के रूप में कि किसी वस्तु को 1440 में बेचने पर, तो किसी वस्तु को क्या करते हैं 1440 में बेचते हैं, अनुपातिक रूप में कितना बेचते हैं 80। तो दिया हुआ का तुलना दिया हुआ से, और जो पूछेगा उससे हम लोग क्या करेंगे गुना। तो हमसे पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य देखिए 100, तो 100 से गुना कर दिए। इस प्रकार से हमारा आंसर कितना हो गया 1800, ऑप्शन नंबर ए है कि राम ने 12% लाभ उठाकर एक घड़ी बेच दिया। राम ने 12% लाभ उठाकर एक घड़ी बेच दिया। यदि लाभ की राशि 720 रुपया हो तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 7000, बी 6000, सी 8000 है और डी 9000 है। तो हमसे कह रहा है कि राम ने 12% लाभ उठाकर घड़ी बेचा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग रेशियो के रूप में लिखेंगे। तो 12% लाभ उठाया, 12% लाभ का मतलब हुआ कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो 12% लाभ अर्थात तो 12 रुपया लाभ, तो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना 112। 12% लाभ सबसे पहला काम अनुपात के रूप में प्रकट। कॉस्ट प्राइस 100, लाभ कह रहा है 12%, तो प्रॉफिट 12, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारा 112 रुपया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले निश्चित राशि ढूंढेंगे। तो क्या कह रहा है कि यदि लाभ की राशि 720 रुपया है, क्या लाभ की राशि 720 रुपया है। अब यहाँ देखिए लाभ की राशि कितना है 12 रुपया, तो 12 जो दिया हुआ है उसका तुलना दिया हुआ से करेंगे। लाभ दिया हुआ 720 रुपया, यहाँ लाभ कितना है 12, तो दिया हुआ का तुलना दिया हुआ से जो पूछेगा उससे गुना। तो हमको कह रहा है ना कि घड़ी का क्रय मूल्य क्या हुआ। तो देखिए क्रय मूल्य कितना है यहाँ 100, तो 100 से हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे, इसको काट लीजिए। हमारा आंसर कितना हो गया 6000 रुपया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि एक वस्तु को 60 रुपया में बेचने पर लागत का 1/11 भाग की हानि होती है, तो उसका लागत मूल्य क्या है। तो फिर से पहला काम हम लोग क्या करेंगे, रेशियो प्रकट करेंगे। रेशियो कैसे प्रकट करेंगे, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे भाषा संबंधित प्रश्न का अथवा से को ढूंढेंगे, जो कि हम लोग रेशियो चैप्टर में भली भांति पढ़ चुके हैं। अगर किन्हीं को ज़्यादा दिक्कत होगा तो रेशियो चैप्टर फिर से वो लोग पढ़ सकते हैं। तो देखिए कैसे हम लोग अनुपात प्रकट करते हैं इस तरह के प्रश्नों में। तो कह रहा है ना लागत का लगा हुआ किस में, लागत के बगल में, तो लागत लिखेंगे यहाँ पे, अर्थात कॉस्ट प्राइस कितना 11 का अथवा से लगा उसको क्या मानते हैं हर, तो लागत क्या हो गया 11 रुपया। अब क्या है लागत का हानि, अब बच गया कितना हानि, तो हानि अर्थात अंश, तो अंश किसको मानेंगे ऊपर वाला को, तो हानि कितना हो गया लॉस हो गया कितना 1,
लॉस कितना हुआ 1 भाग, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया 10 रुपया। कॉस्ट प्राइस हुआ हमारा 11 रुपया। अब कह रहा है ना कि 1/11 भाग की हानि होती है, तो हानि तो का अथवा से लग गया, उसको हर मान लिया 11, जो बच गया ऊपर में अंश क्या होगा बगल वाला हानि के लिए, तो हानि हो जाएगा 1, तो सेलिंग प्राइस हमारा हो गया 10 रुपया। अब प्रश्नों को फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु को 60 रुपया में बेचते हैं, 60 रुपया में एक वस्तु को बेच रहे हैं। यहाँ देखिए कितना में एक वस्तु को बेच रहे हैं 10 में, तो दिया हुआ का तुलना दिया हुआ से अब जो पूछता है उसको गुना कर देंगे, तो क्या उसका लागत मूल्य क्या है अर्थात कॉस्ट प्राइस, तो 11 से गुना कर देंगे। अभी तक हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ते आ रहे हैं, जो दिया हुआ का तुलना दिया हुआ से जो पूछेगा उसको गुना कर देंगे। तो हमारा कह रहा है कि वस्तु को 60 रुपये में बेचते हैं, तो बेचते हैं 60 रुपया में, यहाँ कितना में बेच रहे हैं 10 रुपया में, तो दिया हुआ का तुलना दिया हुआ से, अब जो पूछेगा उसको गुना कर देंगे। तो हमारा पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, उसका लागत मूल्य क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस 11 से गुना कर दिए। अब देखिए 11 × 66 रुपया हमारा क्या हो गया लागत हो गया। ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए। चौथा नंबर प्रश्न को हम लोग गौर से देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक कलम को 100 रुपये में बेचने से एक दुकानदार को क्या होता है विक्रय मूल्य का 1/4 भाग की हानि होती है। वह उसे कितने में बेचे कि उसे क्रय मूल्य का 1/5 भाग लाभ हुआ। वह उसे कितने में बेचे, अर्थात हमको क्या विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो सबसे पहला काम अनुपात के रूप में हम लोग प्रकट करेंगे। तो कह रहा है ना कि एक कलम को 100 रुपये में बेचने से एक दुकानदार को विक्रय मूल्य का 1/4 भाग की हानि होती है। किसमें क्या लगा हुआ है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस क्या है का लगा हुआ है, तो उसको हर मानेंगे। यहाँ पे क्या विक्रय मूल्य हो गया 4, लॉस कितना हुआ 1, तो लॉस लिखते हैं 1, तो हमारा क्या होगा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा में ख़रीदा होगा, चूँकि हानि होता है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा हो गया 5। फिर से देखिए कह रहा है कि एक कलम को 100 रुपये में बेचने से एक दुकानदार को विक्रय मूल्य का 1/4 भाग, तो क्या हम लोग अनुपात चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि इसमें कैसे अनुपातिक रूप में लिखेंगे। तो कह रहा है विक्रय मूल्य का अथवा से लगा हुआ विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस हर को डिनोट करेगा, तो 4 जो बच गया वह अंश, तो बच गया हानि, तो हानि किसको डिनोट करेगा अंश अर्थात 1 को, तो लॉस हो गया 1, तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या, चूँकि हानि हुआ है तो कम में खरीदा हुआ होगा, सॉरी कम में बेचा हुआ होगा, खरीदा हुआ होगा, ज़्यादा में चूँकि क्या हो रहा है उसको हानि हो रहा है। तो फिर कह रहा है कि वह उसे कितने में बेचे। तो सबसे पहले देखिए कि 100 रुपये में बेचता है, 100 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को विक्रय मूल्य का 1/4 भाग, यहाँ कितना में बेचता है सेलिंग प्राइस 4 है। विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से जो पूछेगा उससे गुना। देखिए यहाँ तो विक्रय मूल्य निकल रहा है, तो हमको तो क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, तो क्रय मूल्य वहाँ पर कितना है 5, ठीक है। फिर आगे देखिए, फिर आगे कुछ कह रहा है, आगे कह रहा है कि वह उसे कितने में बेचे कि उसे क्रय मूल्य का 1/5 भाग लाभ होगा। फिर से अनुपात के रूप में हमको दे दिया, फिर यहाँ पे अनुपात लिखेंगे क्रय मूल्य का 1/5 भाग लाभ हो। किसमें क्या लग गया क्रय मूल्य में, तो लिखिए कॉस्ट प्राइस कितना हर को डिनोट करेगा, जिसमें का अथवा से लग गया, तो का क्रय मूल्य में तो हर 5, शेष बच गया वो अंश, तो कितना लाभ हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है कितना का 1 का। देखिए खरीदा 5 में, प्रॉफिट हुआ 1 का, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 6 अनुपात के रूप में। अब हमसे कह रहा है कि वह उसे कितना में बेचे, अर्थात विक्रय मूल्य पूछ रहा था। यहाँ तो हमारा क्रय मूल्य लिख रहा है, तो क्रय मूल्य का तुलना हम लोग क्या करेंगे क्रय मूल्य से करेंगे। यहाँ देखिए क्रय मूल्य कितना है 5, पूछ रहा है विक्रय मूल्य, तो सेलिंग प्राइस कितना है 6, तो हम लोग 6 से यहाँ पे गुना कर देंगे। अब इसको काट देंगे, 1 हो गया 25, तो हमारा आंसर हो गया 25 × 150, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारा हर एक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।